हेलो एवरीवन, आज क्लास 9th का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। ठीक है, न्यू बुक से है और मैंने इंट्रोडक्शन इसका डाल दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इंट्रोडक्शंस। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें आपको पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। तो मैंने आपको बताया था डिग्री किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है 2x² - 5x + 3। अब हमारा आंसर हमें डिग्री से पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसका हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री बन जाता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया 2x² - 5x + 3। यही है ना क्वेश्चन, 2x² - 5x + 3। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा y³ + 2y - 1। तीसरा क्वेश्चन -9। चौथा 4z - 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये आपका है। तो अभी हमारा क्वेश्चन में डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री किसको कहते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर। तो अब इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किस पर है, x पे पावर 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, x पे जिस पे पावर 2 है, x पे पावर 2 है तो x है। अब इस पे सबसे हाईएस्ट पावर किस पर, y पर 3 है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 9, यहाँ पे तो क्योंकि हमें डिग्री x वगैरह पे देखा, यहाँ पे 9 अकेला, ये कांस्टेंट, इस पे तो कुछ है नहीं पावर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पे z है तो हमेशा 1 छुपा रहता है इसमें, तो इसका पावर हो गया 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि डिग्री बताइए। तो जिसका हाईएस्ट पावर होता है, जिस पे सबसे हाईएस्ट पावर 2 था, इस पर 3 था और इस पर कुछ भी नहीं है, तो और इस पर 0 आंसर हो जाएगा। इस पर z है तो एक ही z था, 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, आपको लिखना है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। आपको लिखना, बनाना है कि पॉलिनोमियल्स डिग्री 1 है, 2 और 3, यानी 3 बनाने आपको। तब हम कैसे बनाएंगे, तीनों बनाने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चंस तीनों बनाने हैं। तो हमें फर्स्ट का बनाना है, डिग्री फर्स्ट डिग्री का बनाना है आपको। तब हम कैसे फर्स्ट का बना देंगे, x + 2। अब डिग्री सेकंड का बनाना है। ठीक है, डिग्री सेकंड का बनाना है। तो अगर हम सेकंड का बनाएंगे तो हमें x² + 2x + 3 हो गया। अब हमें डिग्री आपको 3 का बनाना है। तो हम कैसे लिखेंगे, x³ + x², या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x = 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें हाईएस्ट पावर हमारा 3 हो गया, इसमें हाईएस्ट पावर 2 हो गया, इसमें 1 हो गया। तो ये आपको लिखने थे। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपको कि राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। तो मैंने 1, 2, 3 आपको दिखा दिए। अब हमें क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोफिशिएंट, ये आपका एक इक्वेशंस दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि कोफिशिएंट x² और x³ का पॉलिनोमियल्स में। तो मैंने आपको क्या बोला था, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जो जिसके साथ लगा रहता है। यहाँ पे x², तो यहाँ पे x² किसके साथ लगा हुआ है, 6 के साथ। और निशान भी देखिएगा कि प्लस का है कि माइनस का, तो इसके आगे प्लस का है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, +6। और यहाँ पे x³ का पूछ रहा है, तो x³ किसके साथ लगा हुआ है, -3 के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का। ठीक है, हमें थर्ड वाले का पहले x² का अगर हम पूछ रहा है कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 6 और x³ का हो जाएगा -3। ये थर्ड का हो गया। अब आते हैं, ये हमारा थर्ड का हो गया। 3 हमने कर दी एक्सरसाइज, क्वेश्चंस। अब हम चाहते हैं फोर्थ, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी देखो वही चीज़ पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल्स। अब इसमें आपको बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल्स आपको दिया हुआ और उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो हमें किसका पूछ रहा है, z का। ध्यान से देखिएगा, z का पूछ रहा है। तो अगर हम इक्वेशंस को लिख लें, इक्वेशंस हमारा क्या है, इक्वेशंस हमारा है फोर्थ का क्वेश्चन जो है
4z³ प्लस 5z² माइनस 11। ये क्वेश्चन से आपका, ये क्वेश्चन से z³ प्लस 5z² माइनस 11। हमें किसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है? z का। किसका कॉफिशिएंट पूछ रहा है? यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट z का, तो z, अब इसमें है z, यहाँ पे तो z³ है, यहाँ पे z² है, z तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। हमें कॉफिशिएंट z का ओनली पूछ रहा था, लेकिन z है नहीं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन से 5th। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल्स का। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो अकेला होता है, तो इस टर्म में, जैसे इसमें डिग्री, ये डिग्री में, ये डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, बट कांस्टेंट का मतलब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो अकेला होता है, तो अकेला कौन है यहाँ? -10। निशान हमेशा याद रखना, प्लस माइनस का ज़रूर, इसके आगे निशान माइनस का, माइनस को शो करते हैं। तो 5th का जो आपका आंसर हो गया बेटा, वो आपका हो गया -10। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 2.2 एक्सरसाइज 1 बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।